गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जो कि बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर सारा चीज़ का वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है लेकिन टेंस का वीडियो अवेलेबल नहीं है। सर टेंस लेकर के आइए। बहुत मुश्किल हालात में थोड़ा समय निकाल करके आपकी डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हैं वो तो मुझे लाइक का बटन से पता चलेगा। तो विदाउट डिलेइंग मैं स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। व्हाट टेंस? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो विदाउट डिलेइंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीच में वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस है क्या। टेंस क्या है? सबसे पहले तो टेंस जानने से पहले हम बात कर लेते हैं वर्ब के ऊपर, क्योंकि वर्ब का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें। टेंस क्या? वर्ब का फॉर्म है। टेंस क्या? वर्ब का फॉर्म है। जी हाँ, वर्ब और वर्ब दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वर्ब एंड वर्ब दोनों। वर्ब बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा, वर्ब बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा। सो बोथ आर करेक्ट। ओके, सो टेंस है क्या? वर्ब का फॉर्म है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वंस अगेन, है टेंस क्या? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? टाइम। इज इट क्लियर? तो आइए ना इसको लिख लेते हैं। टेंस है क्या? तो टेंस क्या है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट shows time is called टेंस। टेंस क्या है? टेंस वर्ब का फॉर्म है जो क्या डिनोट्स करता है, जो क्या शो करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को शो करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? और ये जो क्लास होगा बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल समझ में आता है? हिंदी में भी हम लोग चलेंगे और इंग्लिश में भी चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है उनका भी कंसेप्शन क्लियर होगा, जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनका भी कंसेप्शन क्लियर होगा। तो ये बाइलिंगुअल मेथड में चलेगा। दैट मीन्स हम ट्रेडिशनल बातों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और जो मॉडर्न एरा में हम लोग ग्रामर स्टडी कर रहे हैं टेंस का, वो भी इंक्लूड करेंगे। तो ये बाइलिंगुअल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो रहा टेंस का डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। टेंस, व्हाट इज टेंस? द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या है? फॉर्म है जो क्या शो करता है? टाइम को शो करता है, उसी को टेंस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, टाइप ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंसेज। टेंसेज का कितने टाइप होते हैं? तो टेंस का स्टूडेंट आपको पता है 3 टाइप होते हैं। कहीं कहीं लोग बोल देते हैं कि नहीं 2 ही होता है जी, तो तीसरा को बेच थोड़े आएंगे सर, 3 होता है। अब उनको बताना चाहिए कि देखो बाबू, प्रेजेंट और पास्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है, फ्यूचर का न के बराबर होता है, इसलिए वो लोग तीसरा को छोड़ देते हैं। अरे छोड़ेंगे क्यों भाई, उसको पकड़ेंगे ना, बताएंगे स्टूडेंट्स को। सो नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर आर 3। एक गलती कभी नहीं करना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। नो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मैं बता रहा हूं, आप 100% बिलीव करना, 2 नहीं बोलना है। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे बच्चे इसको बोल देते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट नहीं बोलना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट, इसको जो है ना, इस पे जोर देना। प्रेजेंट, प्रेजेंट। इज इट क्लियर? प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट। अब किसी बच्चे को बोलेंगे रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। अरे यार, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट सर ऐसे बोलना है, प्रेजेंट नहीं, मरे जैसे बोलते हो। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेजेंट टेंस।
Now second one is what? Past tense. Past tense. And next last one is what? Future tense. Future tense. Present tense, past tense and future tense. These are the types of tenses. Is it clear? अब कोई पूछेगा प्रेजेंट टेंस क्या है साहब, तो प्रेजेंट टेंस क्या है? जो वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट एक्शन को डिनोट्स करे, प्रेजेंट की बात बताए, वो हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट की एक्शन बताए वो हो गया पास्ट टेंस, एंड जो फ्यूचर वाली बात बताए वो हो गया फ्यूचर टेंस। लेकिन कौन बताएगा साहब? बताएगा वर्ब। क्या बताएगा? वर्ब ही बताएगा कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। सी मी, अब आपको पता है वो और मुझे एक ये लोग क्या किया, अब यहां पर हम लिख देते हैं कॉल्स। सी कॉल्स मी, उसने मुझे बुलाती है, उसने मुझे बुलाती है। ए एक्शन क्या हो रहा है? प्रेजेंट का हो रहा है। ड्यू टू किसकी वजह से आप बोल रहे हैं? V5 की वजह से, वर्ब का जो फॉर्म है उसकी वजह से। अब हम यहां पर कर देंगे कॉल्स की जगह कॉल्ड, कॉल्स की जगह कॉल्ड। सी कॉल्ड मी, उसने मुझे क्या? बुलाई थी, बुलाई थी। प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया। कौन बदला? ये दोनों तो वही रहा, सेम रहा, अपना जगह से छोड़ करके गया नहीं। बदल कौन रहा है? वर्ब का है फॉर्म, यहां पर V5 था, अभी आ गया क्या? V2 आ गया। और ये आकर के मीनिंग ही बदल दिया कि नहीं भाई उसने बुलाई थी। लेकिन सर हम थोड़ा सा और फॉर्म चेंज कर लेते हैं। सी विल कॉल मी, सी विल कॉल मी, उसने मुझे बुलाएगी, उसने मुझे बुलाएगी। अब देख रहे हैं वर्ब का फॉर्म बदल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग बदल दे रहा है। क्यों? ये जब V5 लगता है ना तो प्रेजेंट टाइम बता रहा है, V2 लग रहा है पास्ट टाइम बता रहा है, और एक कॉल विल कॉल लग रहा है फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आधार पे हम लोगों ने एक डेफिनेशन तैयार किया, और डेफिनेशन क्या है? वर्ब का फॉर्म। देखो वर्ब का तो फॉर्म ही है ना, जो क्या करता है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉल्स आ गया, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। V2 आ गया, कॉल्ड, वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। और विल कॉल आ गया, ये भी तो वर्ब का फॉर्म है कॉल, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आधार पे हम लोग ने सीखा कि टेंस क्या है? टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है जो क्या करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को बोलते हैं टेंस। टेंस का टाइप कितना होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दैट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। इतना क्लियर? मैं आगे चलूं? चलिए आते हैं आगे। अब हमें देखना है टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सिंपल सी बात, जो वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा, जो भी वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा, हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो होता है ना डेफिनेशन का होड़ रहता है, सर डेफिनेशन बता दीजिए सर, ऐसा लगता है कि उनका प्राण निकलने जा रहा है। लिख लो बेटा, डेफिनेशन ही लिख लो, इससे संतुष्टि मिलता है। तो that shows present time is called
प्रेजेंट टेंस, है ना। जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल है, वहां पर मैंने प्रेजेंट को ऐड नहीं किया था तो टेंस का डेफिनेशन बन गया, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन हो गया। इज इट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। आपको तो पता होगा कि प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंस का टाइप कितना होता है तो बात आपको पता होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकेंड वन इज व्हाट, प्रेजेंट continuous tense, and third one is what, present perfect tense, and last one is जो फोर्थ है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। A4 आपका क्या है, प्रेजेंट का टाइप है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट के नेम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। वी नो एज अ सिंपल प्रेजेंट ऑफ द सेम टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या, ये 4 जो टाइप दिख रहे हैं मेंशन ऑन द बोर्ड, दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस का एक है टाइप है। सो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रेजेंट टेंस का तो टाइप देख लिए, अब आगे थोड़ा आते हैं, है ना। इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मे आई इरेज दिस, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम लोग आगे आते हैं। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है वो स्पेशली द यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बेस्ड है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in this tense all types of conditions, times, routine and everything, every fact, general truth, universal truth, proverb, we are going to see in this video clip. So चलिए हम लोग बात करते हैं टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो सेशन है ये मैं दोनों स्टूडेंट के पर्पस को देखते हुए बना रहा हूं। दोनों स्टूडेंट करने का मतलब सीबीएसई और बिहार बोर्ड, ये दोनों को देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो थोड़ी बातें मैं ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग भी करूंगा, बिकॉज 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्लास 10th और 12th में पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन। तो उनके लिहाज को देखते हुए मैं थोड़ा ट्रांसलेशन को भी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। सो सीबीएसई वाले बच्चे डोंट माइंड इट, ओके। चलिए तो सबसे पहले बाबू मैं आइडेंटिफिकेशन इसको बता देना चाहता हूं। आइडेंटिफिकेशन, आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानोगे कैसे? जैसे पहचान तो जरूरी है ना जी। अरे आप जाकर के दूसरा के दरवाजा पर जाके खटखटाओ और बोलो, अंदर से आएगा, हाँ बताओ मैं कौन हूं।
झड़ुआ लेकर के दौड़ाएगी, कौन हो, है ना। है नतिया वाला आ गया दरवाजा पर सुबह सुबह। पहचान जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान देना, क्या ध्यान देने की बात है आप लोग को। अगर क्या होता है क्रिया के अंत में, क्रिया समझ में आता है बाबू, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। क्या? वर्ब। क्रिया का मतलब वर्ब। तो क्रिया के अंत में आपको, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ये अगर मिलता है ना, उसको आप समझ लेना कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया का मतलब वर्ब, तो वर्ब के अंत में छूट गया भाई, यहां पर में ऐड कर लेना, है ना। अगर वर्ब के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, अगर इस तरह का चीज रहता है तो हम उसको समझते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी ने बोला मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता, ध्यान देना आप लोग, मैं खाता हूं, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, टहलना, जिस भी सेंटेंस सॉरी जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, हंसना, गाना ना आ रहा है, उस सब के सब क्रिया कहलाते हैं। इंग्लिश में बोले तो वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब के लास्ट में अगर ता आएगा, देखो खाना, खाना, खाता, खाना वर्ब हो गया, और इसमें ता 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 आ गया ना, और हूं, यानी ता हूं, यहां पर देख रहे हैं ता हूं, एक कौन सा टेंस हो जाएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या नाम देंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग इसको हम नाम देंगे क्या, प्रेजेंट व्हाट, बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रहा है ना। कभी कभी वर्ब नहीं आएंगे, क्रिया नहीं आएंगे, कभी कभी हु, है, हो भी आ जाता है। क्या? कभी कभी हूं, हो, है भी आ जाता है। इसके पहले बस क्या रहता है, कंप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट, क्या रहेगा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को तो मैं नहीं बता सकता हिंदी क्या होता है, आई डोंट नो। कंप्लीमेंट, जैसे कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं समझिएगा, मैं बोलूं आई एम, मैं हूं, तो आप पूछेंगे ना भाई आप क्या हो, क्या हो भाई, पूरा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बोलूं आई एम अ, मैं एक हूं, फिर से क्वेश्चन, अरे भाई आप एक क्या हो, बंदर हो, गधा हो, बैल हो, क्या हो। अब एक स्टूडेंट आए, बोले आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, अब यहां पर मीनिंग कंफर्म हो गया। अब बोला कि मैं स्टूडेंट हूं भाई, अब यहां पर ये जो वर्ड आया ना अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हूं, एक क्लियर कर दिया, तो यही कंप्लीमेंट कहलाता है। यानी सेंटेंस में जो वर्ड किसी भी सेंटेंस को आकर के कंप्लीट कर दे, उस वर्ड को बोलते हैं कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट में जनरली
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सारे एडवर्ब नहीं, सारे प्रोनाउन भी नहीं, पॉजेसिव केस वाला प्रोनाउन। तो कंप्लीमेंट के साथ हो या है रहता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। अब यहां से इसको हटा दे तो सेंटेंस लग रहा है मैं हूं। आप पूछेंगे ना आप क्या हो, आप हो क्या। अब यहां पर एक वर्ड मैं ला करके लिख दिया चोर, तो ए आकर के कंप्लीट कर दिया, तो ए वर्ड कहलाता है क्या, कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट हो गया। और हो या है तो भी ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे। आइडेंटिफिकेशन तो लिख लिए, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। आखिर हम बनाएंगे कैसे, हमारा स्ट्रक्चर कितने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फर्स्ट वाला मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट वाला इसी से शुरुआत करते हैं, किससे, ए वाला से। इसको बनाने के लिए बाबू पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको लिखना होगा इज, एम, आर, और फिर कंप्लीमेंट देना होगा, कंप्लीमेंट। क्या, कंप्लीमेंट देना होगा। बात समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर क्या, कंप्लीमेंट देना होगा। अब चलिए दूसरा स्ट्रक्चर मैं लिख दूं, सब्जेक्ट, इसके बाद V1 या V5, और इसके बाद हम यहां पर ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रेस्ट वर्ड्स ले सकते हैं। क्या, रेस्ट वर्ड्स। बात समझ में आ रहा है, रेस्ट वर्ड ले सकते हैं। तो दीज आर व्हाट, टू स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे लगता है कि ए आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बता दूं, ए जो मुझे लिखना पड़ रहा है वो बिहार बोर्ड के लिए लिखना पड़ रहा है। ऐसे सीबीएसई वाले भी परेशान मत होइए, आप कितने अच्छे से स्टडी करते हो वो मुझे भी पता है। गांव के लोग आपसे एक सेंटेंस पूछ देते, आप नाक मुंह सिकुड़ाने लगते हो। हमें तो ये पढ़ाई ही नहीं होता है स्कूल में। तो क्या पढ़ाई होता है सर, दो चार लाइन इंग्लिश ही बोल दो, वो भी नहीं बोला जाएगा आपसे, उसमें भी दिक्कत होने लगते हैं। तो खैर देखो, अपने आप को वैसा इंसान बनाओ ताकि कोई भी फील्ड में जाओ ना, ए झेल पाए। डोंट वरी, आप बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, अरे कोई भी दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा अपने आप को क्या करना है, बनाना है, फौलाद बनाना है। चलिए देखिए, तो दोनों याद कर लेंगे, कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा है। अब ऐसे नहीं, ऐसा फिर तो सोचते हैं कि वो मेरा काम नहीं, इसको क्यों लिखे, इसको लिख लेते हैं। अरे बेवकूफ, ए लिख लोगे तो इधर से निकल जाएंगे क्या। कभी बाय द वे कोई ट्रांसलेशन पूछ दे तो कम से कम उस समय तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो ना। चलिए आगे आते हैं। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे चलूं।